हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्याय 3 घातांक का अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको घातांक का बेसिक नियम व उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाने वाले हैं। इसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग में लिखे नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। अब हम देखते हैं घातांक क्या होता है। घातांक एक्सपोनेंट एक ही संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं उसे घात के रूप में लिखते हैं, उसे उस संख्या का घातांक कहते हैं एवं वह संख्या जो है आधार कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि 3 की घात 6। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन घात है और कौन आधार है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो संख्या हमारा दिया गया है नीचे, ये हमारा क्या है, इन्हें हम कहेंगे आधार। और इस आधार के ऊपर हमारा जो संख्या लिखा गया है इन्हें हम कहते हैं घात। तो हम यहाँ आसानी से पहचान सकते हैं कि जो संख्या बड़ा रहेगा, जो नीचे इस तरह लिखा रहेगा वो हमारा आधार होगा, और ऊपर जो छोटा रूप में लिखा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, घात रहेगा। बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं घातांकों के कुछ नियम। यदि a एक वास्तविक संख्या व mn पूर्णांक संख्या है तो पहला नियम हमारा है गुणा का नियम। पहला गुणा का नियम। इस नियम में a की घात यदि हम m रखते हैं और वैसे ही गुणा कर हम a की घात n लेते हैं, इस स्थिति में जब हम इन्हें गुणा करते हैं तो हमारा जो a है इसे हम आधार कहते हैं और m जो है हमारा क्या है, यहाँ पर घात है। तो आधार चूंकि दोनों समान है इसलिए हम इन्हें एक बार यहाँ पर लिखते हैं और उनके घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमारा पहला नियम है गुणा का नियम। देख सकते हैं a और a यहाँ पर गुणा होने पर क्या हो गया, चूँकि आधार सेम था इसलिए हमने एक बार लिखा और इनके जो घात हैं उनको हमने जोड़ दिया। इसी तरह अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा नियम। दूसरा नियम हमारा है भाग का नियम। भाग का नियम में हम क्या करेंगे, इसी संख्या को देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, a की घात m भागित a की घात n। यहाँ पर सिर्फ घात अलग है, आधार वही है। तो जब आधार हमारा सेम होता है तो भाग करने पर हमारा आधार एक ही बार लिखेंगे और चूंकि हमारा जो घात है वो हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो भाग में हम यहाँ पर क्या करेंगे, घातों को घटाएंगे और गुणा में हमने घातों को जोड़ दिया है। ये हमारा दो नियम है। अब हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा नियम जो कि है घातों की घात का नियम। तो हम यहाँ पर देखते हैं घातों की घात का नियम। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लो a की घात क्या है, m। अब हमने इस घात के वाले संख्या में ही हमने और बाहर से घात लगा दिया। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है, घात के ऊपर घात लगा है इसलिए घातों का क्या हो रहा है, गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे a m n, क्योंकि यहाँ पर घात का गुणा हो रहा है तो इसलिए हम a की घात mn यहाँ पर ले लेंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा। यहाँ पर हम देख रहे हैं a b, ये हमारा क्या है, कोई पूर्णांक हमारा जो वास्तविक संख्या है इनका हमने क्या कर दिया, गुणा। अब यहाँ पर हम लगाते हैं पूरे में घात m। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, देख सकते हैं हम घात को दोनों में ही हम क्या करेंगे, उनको लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर अलग अलग घात के रूप में लिखेंगे, a की घात m और गुणित b की घात भी m, इस प्रकार। अब हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा। यदि यही जो हमारा है, पांचवा, अब यही हमारा जो है क्या है, मान लेते हैं भाग के रूप में दिया गया है a बटा b और पूरे की घात हमारा क्या है, m। तो इस स्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे, a की घात हमारा हो जाएगा m और यहाँ पर हमारा हो जाता है बटा b की घात भी हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब हमारा छठवां महत्वपूर्ण नियम, a की घात शून्य का अर्थ हम यहाँ पर समझेंगे। मान लो a की घात m बटा a की घात n बराबर क्या होता है, हमने देखा भाग के नियम से हम यहाँ पर इनकी घातों को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग हो रहा है। तो अब हम मान लेते हैं कि n के स्थान पर हमारा यहाँ भी m है, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर लिखेंगे a की घात m बटा a की घात m। तब क्या हो जाएगा, तब a की घात m
ऊपर वाला और नीचे वाला m क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार हम इन्हें लिखेंगे a की घात m और m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा यहाँ पर शून्य, यानी कि घट गया। तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या आ रहा है, a की घात शून्य। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर भाग हो रहा है, तो यहाँ हमारा a की घात m का एक बार में हम भाग दे सकते हैं a की घात m को। तो यहाँ पर हमारा क्या मान आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर हमारा मान हो जाता है a की घात शून्य बराबर 1। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a को हमने माना था एक वास्तविक संख्या, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी संख्या जो एक स्थान पर हो, जैसे कि हम यहाँ पर 2 भी ले लें और उनकी घात क्या हो, शून्य हो, तब भी हमारा जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 1। तो हमें यहाँ पर ये महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे परीक्षाओं के लिए कि किसी भी संख्या या किसी भी चर राशि के घात यदि शून्य है तो उसका मान हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमें याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण इस बिंदु है ये। अब हम समझते हैं मानक रूप। बड़ी संख्याएं या छोटी संख्याओं को संक्षिप्त रूप से लिखने की विधि को मानक रूप कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ हमारा ये संख्या है 1000। अब 1000 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की घात 3, या यूँ कहें कि हम 1/1000 ले लें, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे 1/1000 के बदले हम यहाँ लिखेंगे 10 की घात 3। अब ऐसा हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 1000 है इन्हें हम 10 गुणित 10 गुणित 10 इस प्रकार लिखते हैं। अब 10 की संख्या कितने बार है, 1 2 3। हमने घातांक की परिभाषा पढ़ा है, जितने बार इनको लिखा जाता है उनको हम क्या करते हैं, घात के रूप में लिखते हैं। तो 10 को 3 बार लिखा गया है, इसलिए 3 को हम घात के रूप में यहाँ लिख रहे हैं। तो इसी संक्षिप्तीकरण को हम बोलते हैं मानक रूप। इस प्रकार हमारा मानक रूप, और यहाँ पर हमारा देख सकते हैं यहाँ भाग के रूप में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा मानक रूप है। किंतु जब हम यहाँ पर क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि प्रतिलोम रूप में है, तो हम इन्हें सीधा कर जब लिखेंगे तो यहाँ 10 की घात 3 इनको हम सीधा लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऋण लगाना पड़ेगा। इनके घात में हमें ऋण लगाना है, क्योंकि ये उल्टा है। यदि हम इनको क्या इस तरह से लिख सकते हैं और इनको इस तरह से, दोनों को हम एक दूसरे के रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1। इससे हम घातांकों को किस प्रकार हल करते हैं ये हम यहाँ पर समझ पाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनका पहला प्रश्न हम यहाँ पर समझते हैं, 1/2 पूरे की घात ऋण 5। हल 1/2 पूरे की घात ऋण 5। अब हम इन्हें लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके घात में क्या लगा है, ऋण लगा है। ऋण के बदले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा आधार है इसको हम उलट देंगे। तो उलटने का मतलब है उल्टा करना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/1, उल्टा कर दिए। अब चूंकि यहाँ पर ऋण की घात के बदले हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो अब हम यहाँ पर घात क्या लगाएंगे, 5। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2/1 हो गया है। अब हमेशा हमें पता है कि हमने देखा है 2/1, यानी कि हर में जब 1 होता है तो उसे हम नहीं लिखते हैं और इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात 5। इस प्रकार हम देख सकते हैं 2 की घात 5 है, इसको हम कितने बार लिखेंगे, क्योंकि घात 5 इसलिए 2 को हम 5 बार यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इस प्रकार अब हम यहाँ पर गुणा करके देखते हैं कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इस प्रकार हमारा उत्तर आ रहा है 32। इनका तीसरा प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। तीसरा, पहले प्रश्न का तीसरा है, लिखा है 6 की घात 7 बटा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। इस प्रकार जब हम इन्हें हल करते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाता है, चूँकि हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3, यानी कि 2 तिया 6, तो 6 को हम 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। पूरे की घात क्या है, 7 है, तो हमने 6 के बदले 2 गुणित 3 लिखा, बटे कितना है, 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हम अगर इसको a माने और इसको b माने, तो हमारे पास हमने सूत्र देखा था a b पूरे की घात m बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है a की घात m और गुणित b की घात m। इसी प्रकार हम इन्हें भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 की घात 7 गुणित 3 की घात 7। हमने घात को दोनों में अलग अलग बांट दिए। अब नीचे हमारा हो जाएगा 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 7। इस प्रकार अब हम इन्हें लिख सकते हैं
यहाँ पर हमारा हो जाता है चूँकि 2 और यहाँ 3, यहाँ भी 2 और यहाँ 3, तो हम यहाँ पर इनको लिख सकते हैं 2 को पहले हम हल कर लेते हैं, इसलिए हमारा हो जाएगा 2 की घात 7 ऋण 3 गुणित 3 का हम लिखेंगे तो 3 की घात 7 ऊपर वाला और नीचे वाला 3 की घात 7, तो ये भी 7 माइनस, तो ये हमारा हमने सूत्र देखा था कि a की घात m बटा a की घात n, यानी कि हम ऊपर इसको n कर लेते हैं और इसको m कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a की घात हमारा हो जाता है n माइनस m, या यहाँ पर m रहता तो m पहले आता, तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर भी कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात क्या हो जाएगा, 7 में 3 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 4 गुणित यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 0। अब हमने देखा है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो हम उनको क्या लिखते हैं, 1, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 0 की जगह में 1। अब यहाँ पर 2 की घात 4 को हम 2 को कितने बार गुणा कर सकते हैं, तो 2 को हम यहाँ पर गुणा कर सकते हैं 4 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर हो जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस प्रकार हमारा उत्तर यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 16। प्रश्न 2, निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला प्रश्न है ऋण 4 की घात 3 गुणित ऋण 2 की घात ऋण 3। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इनको एक बार लिख लेते हैं, ऋण 4 की घात 3 गुणित ऋण 2 की घात ऋण 3। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ऋण 4 की घात कितने बार है, 3 बार, तो चूंकि हमारा क्या है विषम संख्या है, तो ऋण का और 4 का कितने बार हम गुणा करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं ऋण 4 गुणित ऋण 4 गुणित ऋण 4। यहाँ पर गुणा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रैकेट में है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं गुणित ऋण 2 की घात कितना है, ऋण 3, तो हम यहाँ पर पता है हमें कि ऋण के बदले हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनको उल्टा कर देंगे, तो चूंकि हर संख्या में क्या होता है, उनके हर में 1 अवश्य होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको उल्टा करेंगे, तो 1 ऊपर और नीचे 2, क्योंकि 2 में क्या है ऋण लगा है, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, ऋण लगाएंगे, और पूरे की घात हमारा क्या हो जाएगा, ऋण तो हमारा क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब 3 बस यहाँ पर बचा, तो यहाँ लिखेंगे 3। इस प्रकार हमारा हो जाता है ऋण का यहाँ पर 3 बार गुणा हो रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ऋण आएगा। तो बाहर में हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, ऋण 4 गुणित 4, चूंकि यहाँ पर ऋण का 3 बार गुणा करने से यहाँ पर क्या आया, ऋण आया। अब हम यहाँ पर देखते हैं गुणित, यहाँ पर हमारा क्या है 1 बटा ऋण 2, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो इनका भी हमारा ऋण क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। पहले हम यही लिख लेते हैं 1 बटा ऋण 2 गुणित 1 बटा ऋण 2 गुणित 1 बटा ऋण 2। इस प्रकार यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, सभी संख्या गुणा हो गया। अब हम यहाँ आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्योंकि गुणा हमेशा ऊपर वाले के साथ होता है, तो ऊपर में हम क्या करेंगे, सभी का गुणा, और नीचे को हम नीचे लिखेंगे। और यहाँ पर हमारा क्या है, ऋण भी है, तो ऋण का भी हमारा क्या आएगा, ऋण, तो ऊपर का ऋण और नीचे का ऋण, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या आएगा, ये प्लस में आएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है ऋण 4 गुणित 4 गुणित 4, और बटा हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2। इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख लिया है सभी को, ऋण के बदले यहाँ पर ऋण, तो इधर का हमारा ऋण है और ऊपर का ऋण है, तो ये ऋण हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 से हम यहाँ पर भाग कर सकते हैं, तो 2 एकम 2 दूनी। इसी प्रकार इनको भी कर सकते हैं, 2 एकम 2 दूनी, 2 एकम 2 दूनी। इस प्रकार हमारा क्या बच रहा है, 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसी प्रकार आप सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। इस प्रकार आप अधिक से अधिक प्रश्नों को बनाएं, और आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और जरूर उनको भी आगे आप हल करें। धन्यवाद।